करते हैं। ठीक है, कल हमने कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा 5 मिनट उसको रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत के। ठीक है, फिर उसके बाद बात चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बातें तो होती रहेगी क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए कल तक हमने पढ़ा था, मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस पे क्या है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी होता था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा विथ डाई इलेक्ट्रिक, अगर इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक भरा हो, इसके अंदर क्या भरा हो, डाई इलेक्ट्रिक भरा हो, तो अगर डाई इलेक्ट्रिक भरा होगा इसके अंदर कुछ इस तरह से, ये डाई इलेक्ट्रिक जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला था के एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी ले लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के बीच की, तो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जब इसके अंदर क्या आ जाता है, डाई इलेक्ट्रिक आ जाता है। ठीक है, और अगर ये डाई इलेक्ट्रिक मेटल हुआ, क्या हुआ, मेटल हुआ, तब हमने पढ़ा था मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, और एक चीज और समझिए, ये अगर डाई इलेक्ट्रिक है तो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह पे मेटल हो गया तो इसका ये के की वैल्यू कितना हो जाती है, इंफिनिटी, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज हमने पढ़ी थी, एक क्वेश्चन किया था कि अगर ऐसे कैपेसिटर की प्लेट है और इसके बीच में मेटल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेटल की एक प्लेट रखी हुई है, या रॉड जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ देंगे तो इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस का फार्मूला यही होगा। ठीक है, लेकिन मेटल की ये जो रॉड या प्लेट है ना, ये दोनों कैपेसिटर की प्लेटों से जुड़ी हुई है, तो पूरे कैपेसिटर की अगर प्लेटों से जुड़ी हुई है तो अब क्या हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर आ रही है ना, आवाज वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल है, तो मेटल का के की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है, तो के की वैल्यू इंफिनिटी होने की वजह से फिर कैपेसिटेंस कितना आएगा, इंफिनिटी। तो एक बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली ये है कि अगर ये जो डाई इलेक्ट्रिक है पूरा कैपेसिटर के अंदर फिल है, मतलब पूरा कंप्लीटली फिल है, समझ आ रही ना बात, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीटली फिल है और ये डाई इलेक्ट्रिक मेटल है, तब C की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। अदरवाइज अगर ये कैपेसिटर है इस तरह से कुछ पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर है और पूरा नहीं फिल है, आधा फिल है, कितना, पूरा नहीं, आधा फिल है, और ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है। तो अगर ये मेटल होगा, ये वाली डिस्टेंस पूरी मान लेते हैं d, तो ये इतना कितना हो जाएगा, d डिवाइड बाई 2, और बची हुई कितना होगा, d डिवाइड बाई 2। समझ आ रही ना बात, ये इतना d डिवाइड बाई 2 और आधी कितना होगी, d डिवाइड बाई 2। समझ आ रही ना बात। तो अब इस वक्त अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछेगा, C की वैल्यू आप बताइए, तो इस बार C इंफिनिटी नहीं होगा। समझ आ रहे, जब मेटल्स की प्लेटें, जो मेटल्स का जो डाइलेक्ट्रिक मेटल्स का बना होगा, अगर पूरा फिल होगा तब C की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, या दोनों प्लेटों को टच कर रहा होगा तब अनडिफाइंड होगी। अगर आधा ही फिल है और आधा खाली है और ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो मेटल है, तब C की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी, इसकी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी C की वैल्यू बतानी हो तो कैसे बताएंगे, देखिए, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर बतानी होगी तो कैसे बताएंगे, इसको करते हैं। तो हमें पता है dV इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, इस तरह से हम जाएंगे। ठीक है, dV इज इक्वल टू, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, यहां पे माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो dV है
आधा तो खाली है, तो समझ आ रही ना बात। तो हम इसको दो हिस्से में तोड़ लेंगे, E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 कर लेंगे। समझ आ रही ना बात। अब देखिए शुरुआत में आधा, ये आधा जो है, आधा क्या है, खाली है कैपेसिटर। अगर ये खाली कैपेसिटर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E0 होगी। कितना होगी, E0 होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो खाली है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे रख दीजिए E0 और इनटू ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, D डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगी, D डिवाइड बाई 2। और फिर अब आगे आते हैं, आगे आधा क्या है, भरा हुआ है, तो प्लस E2, यहां पे जो फील्ड है E2 कितना होगी, E0 डिवाइड बाई K हो जाएगी। मैंने आपको कल पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डाइइलेक्ट्रिक भरने से K टाइम्स कम हो जाती है। तो पहले अगर खाली होता तो कितना होता, E0 होता, अगर भरा हुआ है तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई K हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, E0 डिवाइड बाई K और इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे D डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो K की वैल्यू है, ये जो डाइइलेक्ट्रिक है ये मेटल है। समझ आ रही ना बात। या तो K की वैल्यू दिया होता 4, 5, 6, समझ आ रही ना, तो डाइइलेक्ट्रिक होता, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, मेटल। अगर मेटल कह रहा है तो देने की जरूरत नहीं है, K की वैल्यू कितना होगी, इंफिनिटी होगी। K की वैल्यू कितना होगी, इंफिनिटी। तो यहां पे K की जगह पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर K की जगह पे इंफिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कोई भी चीज डिवाइड बाई इंफिनिटी जीरो बन जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, E0 इंटू D डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल V। समझ आ रही ना बात। ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलने के बाद आप सिंपली क्या कह सकते हो, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई V नेट। V नेट मतलब क्या होता है, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब आप देखिए एक चीज और, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, E0 मतलब खाली वाली। तो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कल ही मैंने बताया था, आप एकदम रट्टा मार लीजिए, क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की जगह पे चार्ज पर यूनिट एरिया और बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे कितना हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे, और डिस्टेंस की जगह पे D बाई 2। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां पे कैपेसिटेंस मुझे चाहिए था, कैपेसिटेंस अगर चाहिए तो यहां पे चार्ज Q एज इट इज रहेगा और डिवाइड बाई डेल्टा V कितना है, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D डिवाइड बाई 2। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2A एप्सिलॉन नॉट जो डिवाइड में नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। बस C की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिए, कैपेसिटेंस C अनडिफाइंड तब होगा जब पूरा भरा होता। समझ आ रही, जब पूरा भरा होता तो ये टर्म होता ही ना। समझ आ रही ना। और K की वैल्यू क्या होती, सॉरी, जब पूरा भरा होता, डाइइलेक्ट्रिक पूरा भरा होता, तो पूरा भरा होता तो अब क्या होता, पूरा भरा होने की वजह से कैपेसिटेंस, कल मैंने पढ़ाया है, अगर पूरी तरह से कोई डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई D। अगर पूरा भरा हो तो K की वैल्यू कितना है, इंफिनिटी, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर आधा भरा हुआ है तो इस तरह से जाइएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर रहेगी ना। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कुछ इस तरह से, ये दो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, इधर टर्मिनल A है और इधर टर्मिनल B है। ठीक है, और इन दो प्लेटों के बीच में एक लाइन ऐसे बना देते हैं, ये आधा जो है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और आधा दूसरी तरह का डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसके अंदर।
कुछ इस तरह से, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए एकदम पिछले जैसा। सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल V इज इक्वल टू ई डी, ई इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो दो जगह पे है, यहां पे है और यहां पे, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स है। तो अगर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स है तो यहां पे क्या लिख लेंगे, E1 इंटू डी प्लस, इसको वैल्यू आप दे दीजिएगा D/2 और ये D/2, और प्लेट के बीच की टोटल डिस्टेंस जो है वो D है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो E1 इंटू डी और प्लस E2 इंटू ये D1 और ये D2। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को, पहले वाले को हम लेंगे। पहला वाला जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अबाउट कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप है ना पहले वाले डाइलेक्ट्रिक के अबाउट, और ये पोटेंशियल ड्रॉप है किसके, दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक के अबाउट। ठीक है, तो अब यहां पे E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती, E0 होती, और डाइलेक्ट्रिक जो प्रेजेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1, तो डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी कितना, K1 टाइम्स। कितना घट जाएगी, K1 टाइम्स, और D की जगह पे कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। ये हो गया पहला वाला। प्लस दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, अगर खाली होता तो E0 होता, भरा हुआ है तो कितना हो जाएगा, E0/K, और दूसरी वाली भी डिस्टेंस कितना है, D/2। समझ आ रही है ना बात। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप देखोगे कुछ कॉमन है, E0 D/2 कॉमन है, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, और यहां से डेल V निकल आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी कर लीजिए। अच्छा, E0 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कैपेसिटर के अंदर, अभी बताया था E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा किसके बराबर होता है, Q चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बस आप यहां पे, हाँ महिमा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, शरद, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है, आप मैच करा लीजिएगा। तो यहां से E0 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो E0 की जगह पे आप रख दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये अभी E0 की जगह पे हुआ, और यहां पे क्या हो जाएगा, D/2, और इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, K1 K2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे K1 K2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, K2 प्लस K1। यहां तक हो गया, आपका डेल V आ गया। और C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V नेट, V नेट मतलब डेल V, यहां पे Q हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट D/2, और यहां पे K2 प्लस K1/K1 इंटू K2, इतना बचेगा। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए जो चीज यहां पे डिवाइड में है, इतना चीज है, ये डिवाइड में है ना, ये ऊपर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया K1 K2 डिवाइड बाई, नीचे क्या क्या बचा हुआ है, D इंटू K1 प्लस K2, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई ठीक है। अगला क्वेश्चन की पिक्चर तब तक बना दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। जिसका हो गया है, Q इज इक्वल टू कुछ इस तरह से कर देते हैं। कैपेसिटर की प्लेटें ऐसे हैं, ये A टर्मिनल
और ये बी टर्मिनल, ठीक है। और आधा जो कैपेसिटर भरा हुआ है, आधा ये ऐसे भरा हुआ है K1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। किससे? K1, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। और ये आधा जो भरा हुआ है, ये आधा जो भरा हुआ है, ये K2 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है। इसका K1 ऊपर वाले का और नीचे वाले का कितना है? K2 है। तो अब आपसे फिर वही चीज पूछ रहा है, फाइंड दिस C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक। हाँ, ये वाला बताइए अब। अच्छा, पिछला वाला कैपेसिटर अगर आप देखोगे, इसमें दो हिस्से में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ था इस तरह से। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये दोनों, इसका कांस्टेंट K1 था, इसका कांस्टेंट K2 था, ठीक है। आप पैरेलल और सीरीज से भी कर सकते थे। ये दोनों किसमें थे? ये दोनों एक दूसरे से ये दोनों किसमें थे? सीरीज में थे। देखिए, एक कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। तो आप दो कैपेसिटर, इसके लिए C1 लिखते और इसके लिए C2 लिखते, फिर उसके बाद दोनों को सीरीज में जैसे करते हो ना, वैसे करते आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए हिंट कर रहा हूं, ठीक है शरद, आप आंसर मिलाइए मेरे से। देखिए, ये दोनों कैपेसिटर अगर आप देखोगे तो किसमें लगे हुए हैं? एक ऊपर है और दूसरा नीचे है। एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, और दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? AB, और इसके भी अबाउट कितना है? AB। तो इसका मतलब किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। ये दो कैपेसिटर है, दोनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? ऐसे पैरेलल में लगे हुए एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये C1 है और ये C2 है। तो सबसे पहले हम C1 लिख लेते हैं। तो आपको पता है, जब कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक आ जाए, जब कैपेसिटर में क्या आ जाए? डाइइलेक्ट्रिक आ जाए। तो डाइइलेक्ट्रिक आ जाए तो उस वक्त कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। K एक्स्ट्रा आ जाता है, समझ आ रही ना बात, जब डाइइलेक्ट्रिक आ जाता है। तो आप देखिए, आप C1 लिख रहे हैं पहले वाले के लिए, तो K की जगह पे क्या हो जाएगा? K1। K की जगह पे क्या हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट। और एरिया, देखिए एरिया के बारे में क्या ख्याल है? अगर पूरी प्लेट होती कुछ इस तरह से, पूरी प्लेट, समझ आ रहे हो, तो एरिया A लेते, लेकिन आधे में ही तो भरा है ये K1। कितने में भरा है? आधे में। तो एरिया सिर्फ इतना लेंगे, समझ आ रही हो? तो एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा? A डिवाइड बाई 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? A डिवाइड बाई 2। और डिस्टेंस कितना है इसकी? दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेट के बीच की D ले लेते हैं, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितना है? D ही रहेगी। डिस्टेंस तो D ही है ना मेरे भाई। तो यहां से क्या हो गया? C1 निकल आया। ऐसे क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। C2 की जगह पे क्या हो जाएगा? इसका कांस्टेंट कितना है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इसका भी कितना है? आधा। तो ये कितना हो जाएगा? A बाई 2। समझ आ रही ना? और डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेटों के बीच की? D। अब दोनों किस में है? पैरेलल में। दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या करते हो? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करते हो। C1 कितना है? K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D, ठीक है। तो अब आप यहां से कॉमन क्या क्या ले सकते हो? देखिए, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D कॉमन है। यहां पे क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2, ठीक है। अगर आप आगे भी लिखना चाहते हैं, इतना खैर हो गया, ठीक है। C इक्विवेलेंट आ जाएगा, इतना हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक कैपेसिटर कुछ इस तरह से है। हाँ, इस तरह से कैपेसिटर की प्लेटें, इधर टर्मिनल A है और इधर टर्मिनल B है।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में आधे क्या है, डी है। तो फिर वही क्वेश्चन है, आधे में नहीं, पता नहीं क्या इसको, मतलब एक्स कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है, ठीक है। और ये पूरी जो डिस्टेंस है कैपेसिटर के बीच की वो डी है, क्या है, डी है। तो फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के है। इस बार ये मेटल नहीं है, इस बार ये मेटल नहीं है, ये कोई डाइइलेक्ट्रिक है। डेल वी पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी कर दीजिए। एक तरीका वो है, या तो आप पैरेलल सीरीज इस्तेमाल करके कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले पैरेलल सीरीज से इसको करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, C1 निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, C1 निकाल लेंगे और C2 निकाल लेंगे, C1 निकाल लेंगे और C2 निकाल लेंगे। तो एक चीज देखिए आप, पहले एक कैपेसिटर बन रहा है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, दो कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर बन रहा है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, और एक दूसरा कैपेसिटर बन रहा है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक है। और दोनों किसमें लगे हुए हैं, सेम रास्ते में है ना, ए से बी जाते हुए दोनों पड़ जा रहे हैं। ये पहला कैपेसिटर जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, ये दूसरा कैपेसिटर जिसमें डाई इलेक्ट्रिक है। तो अगर एक ही रास्ते में दोनों पड़ जा रहे हैं तो किसमें है, सीरीज में है। तो सबसे पहले हम C1 पता करते हैं। C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, यहां पे कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है अगर डाइइलेक्ट्रिक ना हो, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, और एरिया इस बार प्लेट का पूरा लेंगे ना, प्लेट का कितना एरिया लेंगे, पूरा, ए डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये पूरी डी है, उसमें से ये x निकाल दोगे तो यही तो बचेगी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, ये हो गया हमारा C1। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, C2 निकाल लेंगे। C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब C2 जो होगा, ये दूसरा कैपेसिटर जिसमें डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, C2 में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो C का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे K लग जाता है, C के फार्मूले में क्या लग जाता है, K लग जाता है। तो यहां पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है जिसमें डाइइलेक्ट्रिक है, x, यहां पे क्या हो जाएगा, x। क्वेश्चन कल कराया था ऐसा, तो जब सीरीज में हो तो अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें लगे हुए हैं, ऐसे सीरीज में, एक विद डाइइलेक्ट्रिक है, इसमें डाइइलेक्ट्रिक भर दीजिए, और एक विदाउट डाइइलेक्ट्रिक है, और दोनों किसमें है, सीरीज में। लगभग एक क्वेश्चन कल कराया था ऐसा। तो जब सीरीज में हो तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है। तो 1 अपॉन C1 की जगह पे कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई क्या है, d माइनस एक्स, तो डिवाइड बाई d माइनस नॉट एरिया, और समझ आ रही ना बात, डिवाइड बाई d माइनस एक्स लिखने से बेहतर है ऊपर लिख लीजिए, प्लस 1 अपॉन C2 कितना है, इतना है, K एप्सिलॉन नॉट एरिया, और डिवाइड बाई x लिखने से बेहतर है ऊपर लिख लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, और यहां से क्या हो जाएगा, आप देखिए d माइनस एक्स डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, इस k को ऊपर लिख लीजिए, तो नीचे प्लस x डिवाइड बाई k, ठीक है। तो बस C इक्विवेलेंट मुझे चाहिए, पलट दीजिए, पलटोगे तो C इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन नॉट एरिया कॉमन ले लोगे, एप्सिलॉन नॉट एरिया कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या बचेगा, d माइनस एक्स प्लस x डिवाइड बाई k, ठीक है। तो बस C इक्विवेलेंट मुझे चाहिए, पलट दीजिए, पलटोगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d माइनस एक्स प्लस x अपॉन k। बस आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं शरण, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है ED, क्या होता है, ED, ठीक है। तो अब इस ED को दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप है, एक यहां पे है और एक यहां पे है आगे, तो E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2,
ठीक है, अब आप देखिए E1 क्या है, ये खाली है ना, एक कैपेसिटर ये है, तो ये खाली है, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना होगा, E0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस जो होगी वो कितना होगी, d माइनस एक्स होगी, कितना होगी, d माइनस एक्स, प्लस E2 कितना होगा, यहां पे अगर ये खाली होता तो E0 होता, खाली होता तो E0 होता, लेकिन खाली नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक है, तो डिवाइड बाई k हो जाएगा, और यहां पे डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, डेल v, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे आप E0 कॉमन ले सकते हो, E0 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, E0 कॉमन ले लोगे तो डेल v इज इक्वल टू हो जाएगा, E0 कॉमन हो गया और बचेगा क्या, d माइनस एक्स, d माइनस कैपेसिटर के बीच में, तो सिग्मा की जगह पे चार्ज पर यूनिट एक्स डिवाइड बाई के, इतना बचेगा, ठीक है। E0 कॉमन ले लिया, और E0 को हम जानते हैं सिग्मा E0 इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के बीच में, तो सिग्मा की जगह पे चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे रख दीजिए Q अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और यहां पे डेल V हो जाएगा, बस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, कर दीजिए Q अपॉन V नेट की जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे d माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई के, ये रहेगा। अब Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई d माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई के, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे जैसे आप चाहिए, आप दोनों तरह से जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए, इतना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और ये बैटरी का टर्मिनल A और ये टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है, ठीक, और इसके अंदर जो है दो डाइइलेक्ट्रिक हैं, एक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और दूसरे का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और इसकी थिकनेस इक्विवेलेंट फाइंड, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है, दो कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो आपसे फिर पूछ रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक है, फाइंड, ये दूसरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डेल V इज इक्वल टू E इंटू D, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, कितने हिस्से में टूटेगा, एक कैपेसिटर E1 D1, और फिर ये दूसरा कैपेसिटर E2 D2, प्लस ये तीसरा कैपेसिटर E3 D3, प्लस ये चौथा कैपेसिटर 1 2 3 4 5, समझ आ रही ना बात, और यहां पे कितना हो जाएगा, E4 D4 प्लस E5 D5, ठीक है। ऐसे बेसिकली तो हमें 3 ही लिखना था, ठीक है, 3 ही से काम चल जाएगा, कोई 5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आंसर वही आएगा और छोटा भी पड़ेगा, 3 ही करिए। एक कैपेसिटर बनाइए खाली वाले, जहां पे डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, समझ आ रही है ना, जहां पे डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, कहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो जहां जहां डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, इन तीनों को मिला के एक कैपेसिटर बनेगा जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, और एक ये दूसरा कैपेसिटर और एक ये तीसरा कैपेसिटर,
दूसरे में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक, और तीसरा कैपेसिटर में भी क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। तो 3 कैपेसिटर बनेंगे। तो सबसे पहले जिसमें डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाइइलेक्ट्रिक जिसमें नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट, मतलब उसमें डाइइलेक्ट्रिक नहीं है। और डिस्टेंस कितना होगी, डिस्टेंस जानते हैं कितना होगी, डी में से आप माइनस कर दोगे किसको, ये x1 और ये x2, ये x1 और ये x2। अगर x1 और x2 निकाल दोगे तो बचेगा क्या, जो खाली जगह है वही बचेगी ना, जो खाली जगह है वही तो बचेगी। तो यहां पे डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, d माइनस x1 माइनस x2। समझ आ रही ना बात। ये एक कैपेसिटर है, 3 जगहों पे कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, एक ये और एक ये। समझ आ रहे हैं। और ये डिस्टेंस जो खाली वाली है जहां पे डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, वो कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस में से ये थिकनेस और ये थिकनेस माइनस कर दीजिए जो डाइइलेक्ट्रिक की है, तो बची हुई जो होगी वो खाली जगह होगी, ठीक है। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, E2 मतलब क्या, दूसरा वाला, दूसरे वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, ई नॉट। अगर नहीं होता डिवाइड बाई, लेकिन है डाइइलेक्ट्रिक तो यहां पे क्या हो जाएगा, K1। और डिस्टेंस D2 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, x1 प्लस, अब E3 इस वाले पे आ जाइए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, ई नॉट डिवाइड बाई K2, और इसकी थिकनेस कितना है, डिस्टेंस x2, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आप देखिए ई नॉट कॉमन है, ई नॉट कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ई नॉट कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, d माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस x2 डिवाइड बाई k, इतना बचेगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। और इसकी जगह पे ई नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट की जगह पे आप लिख सकते हो q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये कई बार हो चुका है, अब करते करते थक चुके हैं। तो अब यहां से C इक्विवेलेंट चाहिए, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई डेल वी, डेल वी कह लीजिए या V नेट कह लीजिए। तो Q डिवाइड बाई डेल वी की वैल्यू कितना आ रही, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस x2 डिवाइड बाई k, ये हो रहा है, ठीक है। Q से Q कैंसिल। अब ये जो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस x2 डिवाइड बाई k। बस आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी